आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय एकदम सुनने मात्र से ही 2 मिनट में आप याद कर सकते हो। देख सकते हो पूरा साहित्यिक परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आते हो ना तो आपको एग्जामिनर भी फुल 5 नंबर देगा। और यहाँ पे जितनी चीजें लिखी एकदम आसान भाषा पे लिखी हुई है, इस तरह से लिखने पे ही पूरे नंबर पेपर में मिलते हैं, ये चीज जान लो। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे और आपको बता रहे ना इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, आपको पूरे पे पूरे नंबर मिलेंगे। जो 5 नंबर है ना पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता है कितना महत्वपूर्ण जीवन परिचय हर साल ही पेपर में दिया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मस्त तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखो साहित्यिक परिचय 5 नंबर पे पूछा जाता है। आपको 2-3 लेखक या कवियों के दिए जाते हैं, उनमें से एक करना होता है। तो आज के इस वीडियो पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख रहे हैं, अगले जो वीडियो आएंगे उन पे और लेखक और कवियों के जीवन परिचय देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मस्त तरीके से तैयारी करना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है क्लास 12 की। ठीक है, तो देखो बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय हमें देखना है, तो साहित्यिक परिचय में लिखना क्या होता है। अब सबके मन में पहले कंफ्यूजन, ये जीवन परिचय लिखे साहित्यिक परिचय लिखे। देखो साहित्यिक परिचय में सबसे पहले जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लिखना एकदम सही तरीका बता रहे हैं, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको उनके जीवन के बारे में मेन चीज, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखी गई। इसके बाद थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम पता, ये सब लिख दो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उनके साहित्य के बारे में बताना है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, ये निबंधकार थे, क्या थे, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इसको आपको अच्छे से लिखना है। और ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, केवल 80 शब्द में पेपर में पूछा जाता है, तो 80 से 90 शब्द में कंप्लीट कर दो, इससे बड़ा नहीं लिखना। 5 नंबर आपको पूरे दिला के रहेंगे, पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मस्त तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक चीज समझना, बहुत आसान भाषा पे, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पूरा सेम तरीका है, ऐसे ही लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कोष्टक में आपको मेन चीजें इनकी लिख देनी, जैसे इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी को। 1907 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई थी। इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में, बलिया जिले का नाम है, दुबे के छपरा इनके गांव का नाम है। ठीक है, बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुई थी। पिताजी का क्या नाम, इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। ठीक है, पिताजी का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी। और इनकी 1-2 रचनाएं यहाँ पे लिख दो और बाकी नीचे लिखनी है, कोष्टक में 1-2 लिख दो, जिससे एग्जामिनर जब मेन चीज देखेगा तो उसको रचनाएं भी यहीं पे दिख जाएंगी, जैसे अशोक के फूल, विचार संग्रह आदि। ठीक है, तो 1-2 हमने रचनाएं लिख दी। आप देखो जब एग्जामिनर देखता है ना, उसको मेन चीजें ऊपर ही दिख जाती है, तो वो जान जाता है आपका नीचे भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप से आपको जरूर लिखना है। जन्म 1907, मृत्यु 1979, जन्म स्थान बलिया जिले दुबे छपरा गांव, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, रचना अशोक के फूल, कुटास वो विचार संग्रह आदि। ठीक है, कुटज भी होती है, वो नीचे लिखी हुई है। आप देखो इसके बाद जब इतना लिख जाएगा, आपको यहाँ पे हेडिंग लगा दी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने में सबसे पहला तरीका, किसी भी लेखक या कवि को सबसे पहला उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में बता दो, उनका जन्म किस सन में हुआ था ये बता दो, फिर माता पिता का नाम बता दो। उसके बाद साहित्यिक परिचय की शुरुआत करो कि उनका साहित्य में क्या स्थान था। फिर लास्ट में मृत्यु तक ले जाओ, इनकी मृत्यु इस सन में हुई, फिर रचना लिख दो, काम आपका कंप्लीट। ठीक है, देखो हमने उसी तरीके से पूरा लिखा है। सबसे पहली लाइन है यहाँ पे बना के अपनी भाषा में लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे छपरा गांव में हुआ था। दूसरी लाइन, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। देख लो, हमने लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, यहाँ से देखो इधर से दिखाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुआ था। और जो मेन चीजें हुआ करे उसे ब्लैक पेन से दिखा दो। ठीक है, फिर इनके पिताजी का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी था। ये चीज आपको लिखनी है। अब आपको इसके बाद क्या लिखना है, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में कैसी रचना की, क्या किया इन्होंने। तो इसके बाद हमने बहुत आसान भाषा पे लिखा हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो हिंदी गद्य के एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे। ठीक है, और इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा, मतलब एक नई दिशा प्रदान की। मतलब ये साहित्य का इतिहास लेखन में रचनाएं करते थे, इसलिए जब इन्होंने रचनाएं किया तो इतिहास लेखन को एक नई दिशा इन्होंने प्रदान किया अपनी रचनाओं के द्वारा। ठीक है, देखो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जितनी बातें लिखी है रट के आप लिखोगे, रटना एक भी शब्द नहीं, केवल समझो, लिखा क्या जाता है अपनी भाषा में बना के लिख देना। ठीक है, तो पहले ही हमने लिखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा, मतलब एक नई दिशा प्रदान की। फिर हमने लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य को गहराई, मतलब उन्होंने हिंदी साहित्य को गहराई, गंभीरता और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य को गहराई, गंभीरता और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। मतलब अपने रचनाओं में भारत की संस्कृति के बारे में भी बताते थे, भारत की संस्कृति की गहराई, उसकी गंभीरता, उसके बारे में बताते थे। तो इसलिए लिखा गया कि उन्होंने हिंदी साहित्य को गहराई, गंभीरता और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य भी किया। ठीक है, फिर लिखा गया द्विवेदी जी की रचनाओं में इतिहास, दर्शन, संस्कृति और मानवीय संवेदनाएं
अत्यंत सुंदर रूप से अभिव्यक्त होती है। ठीक है, क्या लिखा गया कि द्विवेदी जी की रचनाओं में इतिहास, दर्शन, संस्कृति और मानवीय संवेदनाएं अत्यंत सुंदर रूप से अभिव्यक्त होती है। ठीक है, इस टाइप से मतलब आपको 2-3 लाइन 4 लाइन में अपनी भाषा में बना के लिख देना कि इन्होंने क्या क्या किया, ये रचनाकार थे, निबंधकार थे, जो जो चीजें थी अपनी भाषा में हमने यहाँ पे आसानी से लिखा। फिर लास्ट में क्या करना, इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई, बस इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई। और कुछ भी इसमें बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपको केवल साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाएं पूछी जाती है। पहले जन्म और जन्म स्थान, पिता का नाम बता दिया, फिर बताया एक हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की। मतलब अपनी भाषा में बना बना के लिख दो पूरा। देखो मतलब हिंदी साहित्य को गहराई, गंभीरता और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। और फिर इतिहास, दर्शन, संस्कृति और मानवीय संवेदनाएं अत्यंत सुंदर रूप से इनकी रचनाओं में मिलती है। मतलब ये सारी चीजें इनकी रचनाओं में मिलती है, ये चीज बता दिया। लास्ट में इनकी मृत्यु लिख दिया सन 1979 ईस्वी को, बस 80 शब्दों में लिखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, इसके बाद रचनाएं लिख दो, जैसे अशोक के फूल, कुट्टाज, विचार संग्रह, अनामदास का पोथा, कल्पलता, संस्कृत के 4 अध्याय आदि। कम 6-7 रचना याद कर लेना, नीचे मस्त तरीके से लिख देना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, 5 नंबर का है, आसानी से आपको 5 नंबर पूरे पे पूरे मिलेंगे ऐसे लिखने में, बस ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद मात्र सुनने मात्र से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय याद हो चुका है एकदम, क्योंकि हमने आसान भाषा पे लिखा था और हमने कहा ना, एक भी बात रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है कैसे लिखना है, अपनी भाषा बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे तैयार कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में हिंदी के सारे वीडियो, सभी जीवन परिचय और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे उनको भी आपको कराते रहेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताना ये आपको समझ में आए कि नहीं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो और मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट भी कर लो।